हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो आई फील कि आप सब के लिए इस पॉइंट पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू CSIR? मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत लोग हैं जो कि चाहते हैं हमको रिसर्च में जाना है, एकदम कोर रिसर्च एरियाज में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है। दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको एक मंथली फेलोशिप मिलने वाली है और एट द सेम टाइम आपको ऑफ कोर्स उसके साथ में एक डिग्री भी मिलेगी जिससे कि आप आगे जाके और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दैट वाइज ऑल्सो आप चाहते हो कि ये एक बात हो जिसके कारण आप इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस आपके पास डेफिनेटली होते हैं, बट मे बी आपको पता नहीं होता या मे बी आप यू आर वेरी मच अफ्रेड टू पीक इन न्यू आइडियाज़, तो बहुत आप अकॉर्डिंगली सोच के करते हैं चीज़ें। बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्लिम्स ऑफ ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। सेकेंडली, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी वो बातें पता है, एंड शायद आप में से बहुत लोग ऐसे हैं भी जो कि तैयारी करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपके साथ में मेरा कॉन्वर्जेशन होता है स्पेशल क्लासेस में या प्लस क्लासेस में, आई कम टू नो लाइक मोस्ट ऑफ यू, मैनी ऑफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस जो होते हैं, या फिर एसएससी एग्जामिनेशन, या फिर और जो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस होते हैं। तो बेसिक आइडिया इज गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में बहुत सिंपल बात है। देखिए, आप जैसे CSIR के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिमिलरली किसी भी एग्जाम के लिए यू हैव टू प्रिपेयर होल हार्टेडली। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों चीज़ों के लिए साथ में भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बशर्ते यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम प्लस एनर्जी प्लस ज़ील। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका मोटिवेशन। इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ कि आपको लगता है कि हाँ मैं दोनों चीज़ें साथ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डेफिनेटली गो अहेड। ठीक है, अब दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहली चीज़, आपको फॉर एग्जाम्पल आप वो स्टूडेंट है जो कि साथ में किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विद CSIR नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, CSIR नेट इज़ वन सच एग्जामिनेशन जहाँ पे आपकी 10th 12th बैचलर्स मास्टर्स सबकी पढ़ाई काम में आने वाली है। ठीक है, आप ऑलरेडी आपका एक बेस रेडी है, एंड देन यू हैव टू ब्रश थिंग्स, उसमें ऐड ऑन करना है और चीज़ें जो और कोर एरियाज हैं उसमें एंटर करके उन चीज़ों को पढ़ना है, PYQs करना है वगैरह वगैरह। साथ ही साथ अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट 1 महीने के अंदर अपना जो भी सिलेबस है CSIR का उसको कर लो कंप्लीट। 1 से 1.5 महीने के अंदर, हद से हद, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेता है ये सिलेबस, अगर ढंग से कोई स्टूडेंट पढ़ाई करे तो। और अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ या स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस की बात करूँ, सो अगर आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे होंगे या देखते होंगे तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा या आप उसकी पैटर्न से आप फेमिलियर होंगे, तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 3 से 4 से 5 से 1 साल, मतलब इट्स अ लूप। ठीक है, मतलब एट टाइम्स इट्स अ लूप, एट टाइम इट्स लाइक वन टाइम गेम। ठीक है, तो बहुत बार आप एक बार में आराम से कर सकते हो, बहुत बार एक लूप में जा सकती हैं चीज़ें। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कीप योर माइंड वेरी, आपको एकदम प्रायोरिटीज़ में अपनी सेट कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है, CSIR को साइड रख के फिर मुझे अपनी ये तैयारी करनी है। तो या तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले CSIR निकाल लो, ठीक है, और फिर साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप साइड बाय साइड दोनों एग्जाम्स की तैयारी करो, एंड वट एवर कम्स योर वे फर्स्ट, अकॉर्डिंगली आप उसमें आगे अपना लाइफ जो है उसका रास्ता चुन सकते हैं। अब बहुत लोग आप में से ये बोलेंगे कि मैम अगर हम इतना रिसर्च में जाएंगे, इतना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो हम इनकी एग्जाम्स की तैयारी क्यों करें? देखिए, मेरे पास एक बहुत ही सिंपल आंसर होता है इन सब चीज़ों का कि एवरी पर्सन ऑन अर्थ हैज़ अ राइट टू अप टू बेटर हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज और हर लाइफ। जो भी एक्शंस उनको लेने हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू फील कि हाँ ठीक है, हमें ये करते हुए हम ये करना चाहते हैं और इसमें हमारा और भला होगा, गो अहेड, बिल्कुल बिना डरे, बिल्कुल बिना सोचे, लेकिन फुल फ्लेजेड तरीके से जाओ, फुल थ्रॉटल तरीके से जाओ। मतलब ऐसा आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत करो। ठीक है, मेरे को उसमें देखती हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि मतलब 2-3 साल पहले मैं ऐसे स्टूडेंट से मिली होंगी जो मुझे बोल रहे होंगे कि मैम हम ये भी तैयारी करें, ये भी तैयारी करें, और दोनों में से कुछ भी नहीं निकला। उससे अच्छा है ऐसे लोग जो किसी भी एक चीज़ पे फोकस तरीके से कर रहे थे काम, एंड देन उन्होंने वो एग्जाम निकाल लिया, एंड देन फिर दूसरी चीज़ पे मूव किए। या फिर ऐसे भी स्टूडेंट है जो दोनों साथ में पढ़ रहे थे और दोनों में से कुछ एक निकल गया और अकॉर्डिंगली मूव किया उन्होंने। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए,
और डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते। देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु हैव डन दैट, आई नो देम पर्सनली। ठीक है, तो आई नो स्टूडेंट्स, आई नो पीपल हु हैव, लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट रिसेंटली, शी वॉज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड शी गॉट दिस असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दिस थिंग पोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। अगर आपको पता होगा, एक अच्छा खासा बड़ा अचीवमेंट होता है। और वो साथ में CSIR की तैयारी करी थी, शी यूज टू कम टू माई क्लासेस। सो दैट वेज आई वॉन्ट यू टू, लाइक ऑल टू नो कि आप बेशक कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ आपके पास ज़ील होनी चाहिए, सिर्फ आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए कि पहले मुझे इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, फिर इस तरीके से, एंड देन अकॉर्डिंगली कीजिए। ऑल्सो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे वो लेट्स से आपका टीचिंग के ही एग्जाम्स हो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए उस एग्जाम में क्या आता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, एज इन व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल CSIR में हर एक एग्जाम में एक ट्रेंड होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो यू नीड टू नो देम फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंगली उन पे काम कीजिए एंड अपनी जो भी अपने टाइम टेबल को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप दोनों चीज़ों को लेके चल पाएँ, अगर आप दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं तो। या फिर आप पहले CSIR कंप्लीट कर लीजिए, निकाल लीजिए ना, अकॉर्डिंगली कर लीजिए, या फिर आप जो दूसरा एग्जाम है, आपके पास तीनों ऑप्शंस है। आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हैं, आप उस तरीके से उन चीज़ों को लेकर चलिए। बट हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम देखिए, जो लोग एकदम कोर रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं, जो एकदम 100% रिसर्चर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि उनको कोई और किधर और सोचना नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास में ऑप्शन है, जिनका दिमाग वाइड ओपन है कि ठीक है, दे आर ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज़, देन डेफिनेटली आपको अपने लिए बेस्ट चीज़ चुनने का पूरा हक है, जो आपको बेस्ट लगती है। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स, आपको जो बेस्ट लगती है खुद के लिए, इसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो दैट वेज अपनी चीज़ों को मैनेज कीजिए। इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई साइड, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डू द नीडफुल। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन गाइज, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।